हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हम्पी के डे 1 के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो हम्पी के जो एंशियंट मोनूमेंट्स है उसको आप 3 क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं विट्ठला टेम्पल एंड उसके आसपास जो एंशियंट मोनूमेंट्स है वो हम लोग आज देखेंगे। तो हॉस्पिटल से लेके हमने ऑटो लिए थे हम्पी जाने के लिए। तो जो रोड है वो रोड बहुत ब्यूटीफुल है, उसका कुछ व्यूज़ इस तरह का आएगा। बहुत सारे ट्रीज़ है। ये विट्ठला टेम्पल के एंट्री गेट है। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिलेगा जिससे आप टिकट खरीद सकते हैं, और ये टिकट आप होल डे रख दीजिए क्योंकि ये मल्टीपल मोनूमेंट्स में एप्लीकेबल है। तो यहाँ से हम विट्ठला टेम्पल में एंटर करते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं भी कर सकते तो अंदर में टिकट काउंटर भी है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन में बुकिंग करेंगे तो आपको 5 रुपीज़ के ऑफ मिलेगी। एंट्री फ़ी है 40 रुपीज़। तो पहले ही आपको जो दिखने को मिलेगा वो है गिज्जला मंटपा। ये एक एंशियंट स्ट्रक्चर है। माना जाता है कि उस टाइम यहाँ पे रॉयल फंक्शंस होते थे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्किंग लॉट है एंड यहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल कार मिलेगा विट्ठला टेम्पल जाने के लिए। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक कार से जाएंगे तो इस रास्ते के ऊपर 2 और 3 ऐसे कुछ एंशियंट स्ट्रक्चर मिलेंगे जो आप मिस कर जाएंगे क्योंकि कार नहीं रुकेगा। वो आपको डायरेक्ट विट्ठला टेम्पल ले जाएगा और फिर विट्ठला टेम्पल से वापस ले आएंगे। तो हम लोग इसीलिए कार में नहीं गए, हम लोग इसलिए पैदल ही रास्ता को कवर किए। तो गेट से विट्ठला टेम्पल की जो डिस्टेंस है वो कुछ कुछ 1 किलोमीटर के आसपास है। अभी हम विट्ठला टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। कुछ 500 मीटर्स जाने के बाद और एक एंशियंट स्ट्रक्चर पड़ेगा जो है कुदरे गुम्बे मंटपा। यहाँ पे आपको एक तरफ के हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर पिलर में देखने को मिलेगा जो है ईयली। जो पुराण में ईयली बोला जाता है, वो बहुत सुंदर से यहाँ पे स्टोन कटिंग करके बनाया हुआ है। तो ये आप देख लीजिए, बहुत सारे पिलर में ये ईयली आपको मिल जाएगा। फिर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड में एक पुष्करिणी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि टेम्पल के सामने पुष्करिणी रहता है कुछ रिचुअल्स करने के लिए। तो पुष्करिणी के साइड में आपको बहुत सारे एंशियंट पिलर्स दिखने को मिलेगा जो कि यहाँ के जो सीनिक ब्यूटी है वो इंक्रीज कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये पिलर्स बेसिकली एक बाज़ार हुआ करते थे। टेम्पल के सामने छोटे बड़े दुकान हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम में एंशियंट टाइम में। अभी यहाँ पे सिर्फ पिलर्स ही है। तो फिर हम पिलर्स को पीछे छोड़ के सामने जाएंगे और हमको विट्ठला टेम्पल के जो एंट्रेंस गेट है वो दिखने को मिलेगा। विट्ठला टेम्पल के एंट्रेंस के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको पूरा मैप दिया हुआ होगा हम्पी के। उसी मैप से हम लोग पता किया है कि हम्पी में क्या क्या दिखने को मिला है चीज़। तो इस मैप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो जो मोनूमेंट्स यहाँ पे है सब कुछ आपको दिखने को मिल जाएगा। तो विट्ठला टेम्पल के एंटर करने के बाद आपका जो व्यू होगा वो कुछ ऐसे होगा। पहले ही आपको जो वो फेमस स्टोन चैरियट है वो दिखने को मिलेगा, उसके बैक साइड में पूरा टेम्पल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा विट्ठला टेम्पल के जो व्यू है 360 वो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं चैरियट के सामने, क्योंकि उस चैरियट में स्टोन कटिंग करके बहुत कुछ पुराण के स्टोरी बताया हुआ है। तो ये जो चैरियट है माना जाता है कि ये भगवान विष्णु का चैरियट है। इंडिया में जो 3 फेमस चैरियट है उनमें से एक है ये विट्ठला टेम्पल के, जो कि आपकी 50 रुपीज़ की नोट के बैक साइड में भी है। तो बहुत सारे लोग 50 रुपीज़ की नोट लेके यहाँ पे फ़ोटो ले रहे थे। तो हम लोग भी यहाँ पे फ़ोटो लिए, वीडियो किए और फिर हम लोग गए मेन टेम्पल की तरफ।
तो ये चैरियट के फ्रंट साइड है। यहाँ पे आप 2 एलिफेंट देख सकते हैं और एक लैडर भी दिया हुआ है ताकि ऊपर आप जा सके। यहाँ पे गरुड़ श्राइन है जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। तो यहाँ पे चैरियट के ऑपोजिट साइड में ही टेम्पल का जो मेन मंडप है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जो हम लोग गए थे तो मेन मंडप में कुछ काम चल रहा था, इसीलिए फ्रंट साइड से मंडप में इंटर नहीं करने दे रही थी, तो हम लोगों को पीछे तरफ से जाना पड़ा टेम्पल के अंदर। तो ये जो मंडप है यहाँ पे ही आपको म्यूज़िकल पिलर देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं बाहर से, यहाँ पे बहुत खूबसूरत से काम किया हुआ है, सभी स्टोन कटिंग है। यहाँ पे स्टोरी बताया गया है या इसका अलावा यहाँ पे बहुत सारे डांसिंग स्कल्पचर्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स स्कल्पचर्स ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे जो बेस का है वो बेस में भी कुछ खासियत है कि अगर आप यहाँ पे पानी डालेंगे, यहाँ पे एक चैनल है पानी डालने के लिए, अगर पानी डालेंगे तो ये पूरा झरने के तरफ गिरेगा, जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये भी एक गाइड ने दिखा रहा है कि कैसे ये पानी झरने की तरफ आते हैं। इसके मंडप के अंदर जो पिलर्स है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखते देखते हम आगे जा रहे हैं ताकि हम पीछे से टेंपल के अंदर एंटर कर सकें। ये हम टेंपल के पीछे आ गए हैं, टेंपल के अब हम अंदर जाएंगे। टेंपल के अंदर में कुछ पिलर्स है लेकिन वहाँ पे कोई भी मूर्तियाँ नहीं है, और भीतर में टेंपल का एकदम जो कोर एरिया है वहाँ पे बहुत उतना सारा काम नहीं था। ये टेंपल के अंदर से हम बाहर के व्यूज़ दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे हम पहले थे। इस टेंपल कॉम्प्लेक्स में और 2 मंटप है, 1 रंगा मंटप है एंड अनदर वन इज़ अ कल्याण मंटप। तो रंगा मंटप में भी आपको म्यूज़िकल पिलर्स मिल जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे सब कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ म्यूज़िकल आवाज़ सुनने के लिए पिलर में वो लोग को ट्राई कर रहे हैं कुछ बजाने के। तो हमको सिर्फ तबले के जो आवाज़ है वो वही ठीक से सुनाई दिया, लेकिन और कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम फील नहीं करते, लेकिन तबला का आवाज़ बहुत अच्छे से आ रहे थे। तो हमने ये देखने के बाद हम फिर कल्याण मंटप में गए, क्योंकि कल्याण मंटप में जो पिलर्स है उसका काम बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे फिर से हमने वो जो येली का स्ट्रक्चर्स है वो दिखे, और यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स भी किए हुए थे। तो ये है वित्तला टेम्पल के अंदर देखने का चीज़। तो ये कंप्लीट करने में ये टोटल टेम्पल आपको देखने में 1 से 2 आवर्स लग जाएगा। फिर ये वित्तला टेम्पल कंप्लीट करके आप फिर से वापस जा सकते हैं ऑटो में, और जाके आप जा सकते हैं विरूपाक्ष टेम्पल। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पैदल वित्तला टेम्पल से विरूपाक्ष टेम्पल जाए, क्योंकि वो जो रास्ता है ना, वो रास्ता है पुराना जो एंशिएंट मार्ग है, जहाँ पे वो विजयनगर एम्पायर का बहुत सारे मोनूमेंट्स आपको उस रास्ते में मिलेंगे। तो आप उस रास्ते से अगर पैदल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस रास्ते में ऑटो नहीं जाते हैं। तो वित्तला टेम्पल से जो विरूपाक्ष टेम्पल है उसका जो डिस्टेंस है वो है 2.5 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। ये पूरा ही 2.5 किलोमीटर रास्ते में आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे एंशिएंट मोनूमेंट्स देखने को मिलेगा। कुछ रूइंड है और कुछ में कुछ कुछ काम है, लेकिन ये रास्ता से जाने से आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हम आपको अभी उसी रास्ते से ले चलेंगे विरूपाक्ष टेम्पल की तरफ। वित्तला टेम्पल से निकलने के बाद जो आपको पहले देखने को मिलेगा वो है किंग्स बैलेंस। बोला जाता है कि उस टाइम में राजा महाराजा अपने वज़न के समान जो संपत्ति होते थे वो गरीबों को दान करते थे। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको एक टेम्पल देखने को मिलेगा। ये टेम्पल कम्प्लीटली रूइंड है अभी।
इसके अलावा आपको आगे जाके एक 2 स्टोरेड बिल्डिंग दिखने को मिलेगा। ये जो 2 स्टोरेड बिल्डिंग है, इस 2 स्टोरेड बिल्डिंग के अंदर से ही आपको जाना पड़ेगा टूवर्ड्स विरूपाक्ष टेम्पल की तरफ। ये जो रास्ता है इसको बोला जाता है एंशियंट मार्ग, क्योंकि यहाँ से ही विजयनगर एम्पायर के टाइम में विट्ठल टेम्पल से विरूपाक्ष टेम्पल जाते थे, और ये पूरा ही रास्ता तुंगभद्रा रिवर के पास है। तो जो उस टाइम के जो टेम्पल्स है, बाज़ार है, घर है, ये सब आपको यहाँ पे रूइंड स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। तो आपको जब यहाँ इस रास्ते से जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक कॉलोनी के अंदर से जा रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है वित्तलापुरा भी। वो जो दूर में टेम्पल दिख रहा है वो नरसिम्हा टेम्पल है, हम लोग वहाँ भी जाएंगे। उसके पास जो स्टैंड है वो है एंशियंट लैम्प स्टैंड। ये तुंगभद्रा रिवर है, इस तुंगभद्रा रिवर के पास से ही ये रास्ता जा रहा है पूरा। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इस एंशियंट मार्ग से चलेंगे तो आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ऐसे मैंने जैसे बोला हुआ है कि एक नगर था, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पिलर्स सबको दिखेगा जो कि पहले जो बिल्डिंग्स था, बाज़ार था, वहाँ का रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे एक नरसिम्हा टेम्पल है। अगर आप नरसिम्हा टेम्पल में जाएंगे तो उस टेम्पल के ऊपर से आपका जो तुंगभद्रा रिवर और उसके आसपास जो ये रूइन स्ट्रक्चर फैला हुआ है वो आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि इस टेम्पल के ऊपर एक 2 स्टोरेड बिल्डिंग भी है। तो ये जो मैं टेम्पल दिखा रही हूँ ये नरसिम्हा टेम्पल है। उसके बाद आप श्री अच्युताराय स्वामी टेम्पल चले जाइए, जो कि इस नरसिम्हा टेम्पल से 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। इस टेम्पल में अभी तक जो स्टोन का जो वर्क किया हुआ है वो बहुत अच्छे तरह से प्रिजर्व्ड है। तो ये टेम्पल आपको बहुत अच्छे लगेंगे, तो यहाँ पे ज़रूर जाना। ये टेम्पल बेसिकली यहाँ पे जो मातंगा हिल है उसके पास ही है। इस टेम्पल देखने के बाद आप वो मतंगा हिल के ऊपर भी जाते हैं। इस टेम्पल के बैक साइड में एक दुर्गा टेम्पल भी है, जो कि ऐसे ही स्टोन वर्क किए हुए हैं। तो आप देखिए, ये जो टेम्पल मैं दिखा रही हूँ ये श्री अच्युताराय स्वामी टेम्पल है। जो मातंगा हिल है वो है यहाँ का फेमस सनसेट पॉइंट। तो इस हिल पे चढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से सनसेट का व्यू बहुत अच्छे आते हैं। तो ये पूरा प्लेस कवर करने के लिए आपको 5 to 6 आवर्स लग जाएगा। अगर आप अच्युताराय स्वामी टेम्पल के साइड से मातंग हिल में चढ़ेंगे और फिर आप दूसरे साइड से आप अगर नीचे आएंगे तो आप विरूपाक्ष टेम्पल में पहुंच जाएंगे। नीचे से भी रास्ता है, लेकिन अगर आप सनसेट देखना चाहते हैं तो आपको हिल के ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम लोग ये जो रास्ता और सीढ़ियाँ दिखा रहा है ये बेसिकली मातंगा हिल से आ रहा है, जो कि आपको विरूपाक्ष टेम्पल की तरफ जा रहा है। तो अभी हमारा सनसेट का टाइम हो गया है, तो हम लोग आज और विरूपाक्ष टेम्पल नहीं जाएंगे। हालांकि हमने विरूपाक्ष टेम्पल के सामने चले हैं, फिर भी नहीं एंटर करेंगे क्योंकि वो हम कल करेंगे कवर। तो इस मातंग हिल से अभी हम लोग जो सनसेट है वो देखेंगे। आप देखिए सनसेट का कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और वो है विरूपाक्ष टेम्पल। और विरूपाक्ष टेम्पल के ठीक सामने ही है हम्पी का जो मेन पार्किंग एरिया वो, और हम्पी बाज़ार। तो सनसेट के साथ ही हमारा डे 1 ट्रिप भी एंड हुआ। नेक्स्ट डे का ट्रिप स्टार्ट होगा विरूपाक्ष टेम्पल से। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।